जानने का 10 दमदार ट्रेडिंग कॉल्स इंट्राडे के लिहाज से जो कि हम आपको रोज़ इस शो में बताते हैं, जिनके ज़रिए आपकी अच्छी कमाई हो सकती है। तो इन पर नज़र रखिए स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट पर भी नज़र रखिए, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए क्योंकि इस समय जो माहौल बन रहा है, काफ़ी उतार चढ़ाव का माहौल बन रहा है बाज़ार में, थोड़ा रिस्की ट्रेड हो सकता है, तो इस लिहाज से स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। लेकिन कल हमने आपको जो आईटीसी के बारे में बताया था, देखिए वहाँ पर अच्छी तेज़ी भी देखी गई और 3% की मजबूती कल के कमज़ोर बाज़ार में भी आईटीसी ने रिटर्न दिया है। तो देखिए ये इस शो के इस सेगमेंट के ज़रिए जो हम आपको कॉल्स बता रहे हैं उस पर ज़रूर आप नज़र रखिए। अब आनंद राठी ने आज भी आईटीसी पर खरीदारी करने की राय दी है। 273 के लेवल्स के पास स्टॉप लॉस होगा 268 का, और टारगेट लगाइए 280 का। और आईओसी में भी कल हमने देखा कि आखिरी कुछ मिनटों में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी देखी गई और हरे निशान में स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। तो 115 के आसपास आप इस स्टॉक को खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 113 का, टारगेट लगाइए 120 का। 5 पैसा की तरफ से जो कॉल्स आ रही है उस पर आज ये भी आईटीसी पर ही बुलिश दिखाई दे रहे हैं, तो आईटीसी पर नजर रखिए। काफ़ी सारे एनालिस्ट और टेक्निकल कॉल्स यहाँ पर निकल कर आ रही है। 265 के स्टॉप लॉस के लिए टारगेट होगा 290 का। और इसके अलावा एफएसएल में बिकवाली करने की राय यहाँ पर दी जा रही है। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस में बिकवाली करके चलिए। स्टॉप लॉस होगा 113 का, टारगेट होगा 100 रुपये का। रेलिगेयर इंट्राडे ने भी आईटीसी में खरीदारी करने की राय दी है और ये 295 के लेवल्स आज के लिए देख रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा 266 का। तो जो स्टॉप लॉस आज के लिए कंसेंसस जो आ रहा है आईटीसी पर, वो 260 से 265 के बीच का निकल कर आ रहा है, तो यहाँ पर आप नज़र रखिए। और आज बिकवाली का मूड दिखाई दे रहा है आईटी शेयरों में। अब दूसरा बिकवाली का ट्रेड दिख रहा है एचसीएल टेक में। बिकवाली करके चलिए, 1045 का स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए, टारगेट होगा 920 का। आखिर में बात करते हैं एसएमसी की तरफ से जो कॉल्स आ रही हैं उसमें दोनों में ही खरीदारी करने की राय है। पहला है अपोलो टायर, यहाँ पर खरीदारी करिए 226 के लेवल्स के लिए, 207 का होगा स्टॉप लॉस। और एचएएल, सुबह नीलेश ने भी इसमें आपको खरीदारी करने की राय दी थी, तो एचएएल पर नज़र रखें। 1630 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं और टारगेट होगा 1760 का। तो ये कुछ कॉल्स हैं और हम आपको मोटा मोटी कंसेंसस जो बता देते हैं। देखा आईटीसी पर आज काफ़ी सारे एनालिस्ट बुलिश दिखाई दे रहे हैं और एक एचएएल में भी काफ़ी सारे कॉल्स बाई साइड पर निकल कर आ रहे हैं, तो यहाँ पर नज़र रखिए। और बाकी कॉल्स भी हमने आपको बता दिए हैं। अब आगे बाजार में किस तरह का एक्शन था, कैसा कारोबार रहा, और पूरी डिटेल्स लेकर अब हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं। डिम्पी, बताइए कल मार्केट में किस तरह का एक्शन था, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस थी, कौन कौन से सेक्टर्स थे जो कि कल लाल निशान में कारोबार कर रहे थे और कहाँ पर एक्शन था? कल एक तो वीकली एक्सपायरी थी और वीकली एक्सपायरी के साथ साथ कल पूरे हफ्ते का वर्स्ट डे भी था इन द टर्म्स ऑफ अ परसेंटेज। जब बाजार तेज़ी से गिर रहा था और जिसकी वेटेज ज़्यादा, वो दो सेगमेंट अपने आप में तेज़ी से टूट रहे थे, वो था आईटी और मेटल्स। कल आईटी के अंदर करीब 5% से ज़्यादा की गिरावट आई है, एक ग्लोबल ट्रेंड को फॉलो करते हुए आई थी। और साथ ही अगर मेटल्स में देखें तो जो रुपये के अंदर उथल पुथल हो रही है उसका भी काफ़ी हद तक नुकसान मेटल्स को पहुँचा, और ग्लोबल ग्रोथ को लेकर जो चिंताएँ हैं वो भी मेटल्स को परेशान करती हुई दिखी हैं। इसके अलावा मीडिया, सरकारी कंपनियाँ, उनका इंडेक्स टूटा और साथ ही ऑटो इंडेक्स जो ताबड़तोड़ चल रहा था वो भी कल थोड़ा ठहरा और करीब 2 से 2.5% की गिरावट उसके अंदर भी आती हुई दिखी है। अब आगे आ जाते हैं कि कल मार्केट्स के अंदर ओवरऑल क्या हुआ। कल हमने गिरावट तो देखी 2 से 2.5% की, लेकिन कल एक अच्छा सिल्वर लाइनिंग ये थी कि 15,800 बच गया। एक ही दिन के अंदर हमने गैप डाउन ओपनिंग की और उसके बाद से कोई ऐसा मौका मिला ही नहीं जब बाजार ऊपर आ पाए। ऐसे कुछ बैंक निफ्टी के अंदर भी हमने आते हुए देखा है और बैंक निफ्टी के भी ज़्यादातर शेयर आपको लाल निशान में दिखे, और जो बड़े शेयर है जिनकी वेटेज है बैंक निफ्टी में, उनमें परसेंटेज के हिसाब से 1% से ज़्यादा का नुकसान था। सेक्टर की अगर बात करें तो कल सभी सेक्टर्स लाल निशान में थे। एफएमसीजी सबसे कम गिरने वाला सेक्टर था क्योंकि उसके अंदर आईटीसी की वेटेज थी और आईटीसी कल 3% ऊपर जाके बंद हुआ बिकॉज ऑफ रिजल्ट्स। इसके अलावा अगर आप देखें तो आईटी स्टॉक्स के अंदर भी कल हमको तेज़ गिरावट आती हुई दिखी है। आगे बढ़े तो मेटल्स के अंदर गिरावट थी। अब कुछ एक ऐसे शेयर्स भी मैं आपके सामने रखता हूं कि कल जो परसेंटेज में जब सबसे ज़्यादा नुकसान के साथ बंद हुए थे वो था विप्रो ना केवल 6% नीचे बंद हुआ बल्कि 200 दिन की एवरेज और अपने 52 वीक लो के करीब करीब जाके बंद हुआ है। एचसीएल टेक और इन्फोसिस जैसे दो और दिग्गज शेयर थे जिन्होंने कल परसेंटेज में काफ़ी नुकसान उठाया। जो बढ़ने वाले शेयर्स था कल, जो वेटेज वाला शेयर था, उसमें आईटीसी, डॉक्टर रेड्डीज, कल शाम को इसके नतीजे भी आ गए, नंबर्स ठीक थे और एक कल दिन भर में इंडिकेट कर ही रहा था, इसलिए 0.5% ऊपर जाके बंद था। और पावर ग्रिड के अंदर बिल्कुल हल्का सा हमको हरा निशान आते हुए दिखा है। ये कुछ एक वो शेयर्स थे जो कल मार्केट के अंदर अपना दमखम भरते हुए दिखे हैं। ओके,
तो ये तो थे कुछ शेयर्स, और कौन कौन से शेयर्स थे जहां पर की कलेक्शन देखने को मिला, और इसके अलावा आज किन शेयरों पर नजर रखें और कौन से अहम इवेंट्स पर आज नजर रखें? देखिए, नंबर्स के हिसाब से आज कुछ शेयरों पर ध्यान तो रखना होगा, लेकिन पहले मैं आपको जरा कल के कुछ न्यूज़ बेस्ड शेयर्स जो कि ट्रेंडिंग शेयर्स में तब्दील हुए हैं वो आपको बता दें। तो जैसे गो फैशन, यहाँ पे ब्लॉक डील हुई है, करीब 2% इक्विटी ने हाथ बदला किया, तो ये शेयर कल काफ़ी तेज़ी से ऊपर नीचे हुआ। मन्नापुरम फाइनेंस और मुथूट दोनों के अंदर तेज़ गिरावट आई है। असल में मन्नापुरम के नंबर्स ठीक नहीं थे, जो मार्केट का एस्टिमेशन था उससे कमज़ोर थे, इसलिए मन्नापुरम मुथूट पे रब ऑफ इफेक्ट दोनों पे आया। इसके अलावा सुंदरम केमिकल्स पे कल वॉल्यूम ज़ोरदार था और 3 गुना एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा था, इसलिए कल हमने देखा कि फिर से सुदर्शन केमिकल्स के अंदर अच्छी तेज़ी, आपको माफ़ कीजिए, अच्छा उतार चढ़ाव आपको बनते हुए देखा। इससे पहले ये 20% के सर्किट पे लॉक था। L&T टेक पे भी आप कल ध्यान रखिएगा, JP मॉर्गन ने इसको डाउनग्रेड कर दिया था, तो कल L&T टेक पे भी प्रेशर था। JK लक्ष्मी सीमेंट के नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, ये कल ओपनिंग में ही 5% ऊपर था। और इसके अलावा रत्नमणि मेटल्स भी नंबर के बेसिस पर, मेट्रोपॉलिसिस के ट्रेंड जो है ख़राब है, ना केवल मेट्रोपॉलिसिस बल्कि डॉक्टर लाल पैथ लैब और थायरोकेयर, तीनों ही शेयर ऐसे हैं जिनका ट्रेंड लगातार वीक हो रहा है, 50% टूट चुके हैं अपने हाई से। इसके अलावा RCF कल के अंदर हमको काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आती हुई दिखाई। अब आती है आज नंबर्स की बात। आज निफ्टी के तौर पर तो NTPC के नतीजे मार्केट के अंदर आएंगे, लेकिन इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं उसमें अमर राजा बैटरी, कोचिन शिपयार्ड, ये कुछ एक नंबर होगा। और शूज़ के अंदर देखें तो मेट्रो ब्रांड जो रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, इसके नतीजे आएंगे। आज पेटीएम सबसे ज़्यादा टूटने वाला इस पूरे साल का जो शेयर है पेटीएम, वो इसके भी नतीजे आज ही आ जाएंगे। साथ ही शोभा डेवलपर्स और थर्मेक्स और जायडस लाइफ साइंसेस पे भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज इसकी बोर्ड की बैठक है और बायबैक पर एक्चुअली इसमें विचार भी होगा। तो नंबर्स, बायबैक दोनों जायडस लाइफ साइंसेस को आज काफ़ी अच्छा प्ले दे सकते हैं। ओके, तो जायडस लाइफ साइंसेज, इस पर नज़र रखिए, नतीजे भी आ रहे हैं और बोर्ड की बैठक भी होगी बायबैक को लेकर। और वायदा बाजार और कैश सेगमेंट में आज काफ़ी ज़्यादा हलचल रहने वाली है, काफ़ी सारे नतीजे आने वाले हैं, तो उस पर हमारी नज़र रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया टिम्पी ये सारी जानकारी देने के